आज की इस चर्चा में हम मुस्लिम दुनिया की दो सबसे बड़ी पहचानों की ऐतिहासिक जड़ों में उतरेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का बड़ा सवाल यही है, ये जो दो जानी मानी पहचानें हैं, सुन्नी और शिया, ये आखिर बनी कैसे? इनकी जड़ें कहाँ हैं? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा आज का सफर। हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही शुरुआती राजनीतिक संकट से और फिर देखेंगे कि कैसे उस एक संकट ने धीरे धीरे बिल्कुल अलग अलग धार्मिक पहचानों को जन्म दे दिया। तो चलिए सबसे पहले आज की हकीकत से ही बात शुरू करते हैं, यानी सुन्नी शिया विभाजन से। देखिए, मुस्लिम दुनिया को मोटे तौर पर इन्हीं दो बड़े ग्रुप्स में पहचाना जाता है, अहल अल सुन्नत यानी सुन्नी और अहल अल तशय्युअ यानी शिया। लेकिन मजेदार बात यह है कि इन नामों का एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक बैकग्राउंड है और ये जानना शायद हैरान करे कि इनकी शुरुआत किसी धार्मिक मतभेद से नहीं बल्कि उस वक्त की सामाजिक और राजनीतिक जरूरतों से हुई थी। अब चलिए उस एक घटना पर फोकस करते हैं, वो घटना जो एक चिंगारी की तरह थी, जिसने पहले सबसे बड़े विभाजन की आग को हवा दी। बात हो रही है तीसरे खलीफा हजरत उस्मान की हत्या की। इसे शुरुआती इस्लामी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस एक घटना ने सत्ता में एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा कर दिया और इंसाफ और लीडरशिप को लेकर एक गहरा मतभेद खड़ा कर दिया। इसी दौर को अल फितना अल कुबरा यानी महान परीक्षण कहा गया और इसी ने समुदाय के भीतर पहली दरारों की नींव रखी। और जरा देखिए कि हजरत उस्मान की शहादत के बाद हालात कितनी तेजी से बदले। 656 ईस्वी में ये होता है। उसी साल हजरत अली चौथे खलीफा बनते हैं, लेकिन 657 तक सिफ़ीन की लड़ाई और एक विवादित मध्यस्थता होती है और ठीक उसी के बाद खारिजियों का उदय होता है। एक के बाद एक इन घटनाओं ने बहुत तेजी से पहले औपचारिक विभाजन की जमीन तैयार कर दी। सत्ता के संघर्ष ने समुदाय को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए अब जरा उस सबसे पहले ग्रुप पर ध्यान देते हैं जो टूटकर अलग हुआ और जिसने अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बना ली। तो ये खवारिज थे कौन? देखिए, इस शब्द का मतलब ही है बाहर निकलने वाले, और उन्होंने बिल्कुल यही किया। उन्होंने खलीफा अली की सेना छोड़ दी। वजह ये थी कि वो अली के अपने प्रतिद्वंद्वी मुआविया के साथ बातचीत करने के फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्हें यह फैसला मंजूर नहीं था और उनका ये विरोध पूरी तरह से एक राजनीतिक स्टैंड था। तो फिर उनकी मुख्य आपत्तियां क्या थीं? असल में दो बड़ी बातें थीं। पहली, उन्होंने कुछ मामलों में पैगंबर की परंपरा यानी सुन्नत के अधिकार को ही चुनौती दे दी। और दूसरी, जो शायद इससे भी ज्यादा बड़ी बात थी, उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट यानी अल जमाअत के विचार को ही सिरे से खारिज कर दिया। वो एक तरह से अराजकता की वकालत कर रहे थे। अब यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। इसके जवाब में जो मुख्य धारा का समुदाय था, उसने खुद को कैसे डिफाइन किया? उन्होंने ये यूं ही नहीं किया, बल्कि ये खारिजियों के विचारों की सीधी प्रतिक्रिया थी। और ये समझना बहुत जरूरी है, अहल अल सुन्नत वल जमात की जो पहचान है, जिसे आज हम सुन्नी कहते हैं, वो कोई पहले से मौजूद डिफॉल्ट पहचान नहीं थी। ये एक ऐसी पहचान थी जो खारिजियों के विचारों के विरुद्ध एक आत्म परिभाषा के तौर पर बनी थी। इस नाम को ही तोड़कर देखते हैं। अहल अल सुन्नत यानी सुन्नत के लोग, ये उन खारजियों को सीधा जवाब था जो सुन्नत को चुनौती दे रहे थे। और वल जमात, इसका मतलब है और समुदाय या राज्य के साथ। ये खारिजियों की अराजकता वाली मांग का सीधा जवाब था। इस नाम का एक एक हिस्सा एक रिएक्शन था, एक जवाब था। ठीक है, तो जब ये सब हो रहा था, उसी वक्त एक और राजनीतिक गुट भी शक्ल ले रहा था। देखिए, शिया शब्द का अरबी में सीधा सा मतलब होता है पार्टी, गुट या समर्थकों का समूह। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस शब्द की शुरुआत पूरी तरह से राजनीतिक थी। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। तो उस्मान की मौत के बाद जो संघर्ष का दौर था, उसमें शिया शब्द किसी एक पक्ष के लिए नहीं बल्कि दोनों ही पक्षों के समर्थकों के लिए इस्तेमाल होता था। आपको पुरानी किताबों में शिया ने अली यानी अली की पार्टी और शिया ने मुआविया यानी मुआविया की पार्टी दोनों का जिक्र मिल जाएगा। तो फिर हुआ क्या? हुआ ये कि जब मुआविया ने अपना शासन स्थापित कर लिया, तो उनकी शिया यानी उनकी पार्टी एक तरह से खत्म हो गई, उसकी जरूरत ही नहीं रही। लेकिन शिया ने अली यानी अली की पार्टी बनी रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाद में आने वाले उमैयद शासन की वैधता को कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। उनकी राजनीतिक शिकायतें जारी रहीं और इसीलिए एक अलग समूह के तौर पर उनकी पहचान भी बनी रही। चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो शुरुआती राजनीतिक मतभेद थे, वो कैसे वक्त के साथ साथ गहरे धार्मिक सिद्धांतों में तब्दील हो गए। और यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव आता है। सदियों के दौरान ये राजनीतिक सवाल कि अगला लीडर कौन होना चाहिए, धीरे धीरे एक धार्मिक सवाल में बदल गया। लीडर को चुना कैसे जाता है, एक राजनीतिक मसला अब धर्म के एक बुनियादी सिद्धांत का सवाल बन गया था। और यहीं पर दोनों रास्तों का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है अहल अल सुन्ना की खिलाफत की अवधारणा। ये मानती है कि लीडर का चुनाव शूरा यानी समुदाय के बीच सलाह मशवरे से होना चाहिए। और दूसरी तरफ है अहल अल तशय्युअ की इमामत की अवधारणा। इनका मानना है कि लीडर ईश्वर द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता है, उसे समुदाय नहीं चुनता। इमामत की यही अवधारणा यानी ईश्वर द्वारा नियुक्त लीडरशिप का ये विचार शिया और सुन्नी पहचान के बीच का सबसे बुनियादी, सबसे प्राथमिक फर्क बन गया। और बहुत से दूसरे मतभेद भी इसी एक जड़ से निकलते हैं।
तो चलिए इस पूरी कहानी का सार एक बार फिर से देख लेते हैं। ये विभाजन एक राजनीतिक संकट से शुरू हुआ, किसी धार्मिक बहस से नहीं। अहल अल सुन्नत की पहचान खारजियों के जवाब में बनी। शिया पहचान की शुरुआत अली को सपोर्ट करने वाली एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर हुई, और फिर वक्त के साथ ये राजनीतिक स्टैंड लीडरशिप को लेकर गहरे धार्मिक सिद्धांत बन गए। राजनीति से धर्म तक का सफर। पवित्र कुरान की ये आयत सोचने पर मजबूर करती है। धर्म की स्थापना करो और उसमें विभाजित न हो। ये आयत हमें एकता और विभाजन के उसी विषय पर सोचने का एक मौका देती है जिस पर हम अभी बात कर रहे थे। और हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर इन पहचानों की शुरुआत राजनीति से हुई थी, तो आज के दौर में इस बात का क्या मतलब है? इतिहास की ये समझ हमारे आज को देखने का नजरिया कैसे बदल सकती है?